आज हम संविधान के जो सीरीज स्टार्ट किए संविधान का, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, हमने क्या बताया था? 22 भाग है, मतलब 22 लेसन है, ऐसा समझ लिया करो इजी वे में। तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 3 भाग 3, नाम क्या है? फंडामेंटल राइट, सीबीएसई वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मौलिक अधिकार। ये कहानी है। अब मौलिक अधिकार देख रहे हैं हम, तो मौलिक अधिकार दरअसल लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया था, देखो इसकी डिमांड इंग्लैंड की क्रांति इंग्लैंड से शुरू होती है, इंग्लैंड से डिमांड होता है, और लेकिन इसकी क्रांति सबसे ज़्यादा फैलती है फ्रांस की क्रांति से, है ना। फ्रांस की क्रांति जो 1600 में लुई 16वां के समय होती है, वहाँ का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां दरअसल ना 16वां राजाओं के क्रम के हिसाब से है, तो 16 नंबर का राजा था वो लुई वंश का, है ना। तो अब लुई 16वां के समय क्रांति शुरू होती है, और ये क्रांति दरअसल लुई 16वां बहुत सारा दान उन दिया था। बाद में जब खजाना खाली हुआ तो टैक्स बहुत बढ़ाया, और मेरा वचन ही है मेरा शासन वाला कहानी किया। उसके बाद लुई 16वां के साथ उसकी फैमिली का गर्दन काटा गया था चौराहे पे जाके। तो श्रीलंका की जैसे इकोनॉमी ध्वस्त होने का वजह क्या था? श्रीलंका की सरकार ने चीन के कहने पे क्या किया एक साथ, कि हम जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करेंगे। जैविक खेती वैसे ही वहाँ इंस्टेंट कुछ होता नहीं है, तो श्रीलंका की सरकार ने इंस्टेंट अगर बोल दिया जैविक खेती करेंगे, तो वैसे ही यूरिया डीएपी जैसी चीज़ों का वो हुआ, शॉर्टेज हुआ। अब चाइना बोला हम आपको यूरिया डीएपी सब दे देंगे, मतलब जैविक खाद दे देंगे। अब उस खाद को श्रीलंका ले लिया, पैसे से ले लिया, और उसको जब यूज किया तो वहाँ से बीमारी फसलों में भी, फसलों को ही वो खाद खा गया, फसलों की खाद खा गया, महामारी फैल गई, और जो फसलों से थोड़ा बड़ा हुआ उसको जो खाया वो बीमार पड़ा। अब उसको भेजने में लगभग 5 लाख करोड़ के करीब कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया था, उस खाद को लाने ले जाने भेजने वाला हिसाब में। अब उसके बाद क्या हुआ? खेती चौपट हो गई। उसके बाद आ गया लॉकडाउन, वैसे ही इकोनॉमिक चौपट हो गई। श्रीलंका का मेन टूरिस्ट है इकोनॉमिक का। उसके बाद वो चौपट हो गया, उसके बाद श्रीलंका की हालत है। तो फ्री वाला फंक्शन बहुत खराब है। तो क्या है? हिंदी मीडियम वालों के लिए आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फंडामेंटल राइट, एक ही है दोनों। उसके बाद देखो इसका स्रोत क्या है? स्रोत है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान स्रोत है इसका, मतलब अमेरिका से लिए हैं। स्रोत इसका अमेरिका का संविधान है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और ये क्या है? परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है? सीमित है, लिमिटेड है, और वाद्य योग्य भी है। ये देखो यूपीएससी कैसे करेगा? इसी टर्म्स को ऑप्शन में दे के पूछ देगा, तब बहुत लड़के इसको ध्यान नहीं देते हैं और फिर मातादाई खेलते हैं एग्जाम में। तो सीमित रहेगा और वाद्य योग्य भी है, वाद्य योग्य भी है। ठीक है, रक्षक कौन है मौलिक अधिकारों का? मतलब कौन इसको प्रोटेक्शन देगा? प्रोटेक्शन कौन देगा इसको? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका रक्षक है। अब देखो इसी भाग को और क्या नाम से, अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम, इसका अन्य नाम भारत का मैग्ना, इस भाग को ही पूरा भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ गए होंगे। अब आगे कहानी पे आते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? जब संविधान बना था तो प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में जो था, शुरू में, तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, 7 नंबर थे मौलिक अधिकारों के। फंडामेंटल से फाउंडेशन समझते हो ना, घर का फाउंडेशन। तो घर का फाउंडेशन मतलब क्या हो गया? नींव हो गया। तो ये नींव है। और ये जरूरी क्यों है?
क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है? CGPCS में शायद पूछा गया है ना ये प्रश्न कि आवश्यकता क्यों है इसकी। आवश्यकता क्यों है इसकी? क्योंकि व्यक्ति के यहां लिख देता हूं इसको, व्यक्ति के चहुमुखी विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट समझ लो इंग्लिश में। ओवरऑल डेवलपमेंट में तो सब कुछ लगभग है ना। जैसे कि 4 प्रकार के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये भी ऑप्शन में कर देगा तो हिल जाओगे। ठीक है, तो इसके इतने डेवलप, चहुमुखी विकास और 4 प्रकार की चीजें, वही भी पूछे एग्जाम में बता देना, इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, इतनी चीजें अब आप समझ गए। अब मूल संविधान में तो 7 थे, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में है 6। 7वां कौन सा हटाया गया था? 7वां हटाया गया था 1978 में, इमरजेंसी जब लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय, तो उसके बाद क्या हुआ था, इमरजेंसी के बाद सरकार बदल गई थी 3 सालों के लिए। और सरकार बदली थी तो किसकी सरकार आई थी? जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संविधान में वर्णित है तो कई सारे राज्य के आयोग इसको सांवैधिक अधिकार लेते हैं, कई जगह एग्जाम में लिया गया तो कानूनी लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लेना पड़ेगा। वैसे संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया कब? 1978 में। और इसको किस में लाद दिया गया? भाग 12 और आर्टिकल 300A में, और या 300 कम है, या है ना बीच में, दोनों एक ही मत बना लेना। या तो भाग 12 में 300 कम है या 300A में, इसको ला दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा था CGPCS 2021 का प्रश्न है, ऑप्शन में दिया था कि क्या गलत है, उसमें से एक ये भी था ऑप्शन में कि भाग 12 संपत्ति की बात करता है, संपत्ति के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये कहां से शुरू होता है और कहां तक खत्म होता है? फंडामेंटल राइट कहां शुरू और कहां से खत्म? तो आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जाता है। ठीक है, भाग 12 से लेके 35 तक जाएगा ये। अब भाग 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 क्या बोलता है? अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 बोलेगा, आर्टिकल 12 क्या बोलेगा कि राज्य अर्थात संघ, इसके बोलने का मतलब ये रहेगा, राज्य अर्थात संघ, राज्य अर्थात संघ मतलब संघ को भी संविधान में कई जगह जो राज्य वर्णन किया गया है वो संघ मतलब किसको? भारत को वर्णित किया गया। राज्य मतलब स्टेट नहीं है यहाँ पे, राज्य मतलब स्टेट भी बोला गया, मतलब उसी को इंडिकेट किया गया। राज्य अर्थात संघ मतलब स्टेट और यूनियन एक ही बात बोला गया। अब इसमें बोला क्या गया है कि जितनी विधानमंडल हैं, सांसद हो गए या तो संसद हो या विधान मंडल हो या राज्य के अधिकारी या केंद्र के अधिकारी,
सभी क्या हैं? भारत का हिस्सा हैं। अब जो बात आती है कि सरकारी आदमी क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है, मतलब क्या होता है? जनता का नौकर होता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का हिस्सा होता है, जो कि आर्टिकल 12 बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का हिस्सा होगा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, सब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का हिस्सा, क्योंकि एक मेंटेन कर रहे हैं वो। क्योंकि वो सजा देने का भी तो काम करेंगे जो बिगड़ेगा, तो जो जनता बिगड़ेगी उसको सजा देने का काम भी तो वही करेगा। तो नौकर थोड़ी सजा दे देगा मालिक को। तो मालिक को सही रास्ते, मालिक नहीं, जनता को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या है? सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का, इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है। अब आर्टिकल 13 क्या बोलेगा? आर्टिकल 13 बोलेगा कि कोई भी कानून अगर सरकारें बनाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार, अगर कोई भी कानून बनाएंगी और वो मौलिक अधिकारों का अगर हनन करेगा, कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो वो उस हद तक जीरो किया जाएगा, उस हद तक उसकी पावर को कम कर दी जाएगी, उसको न्यून कर दिया जाएगा, जहां तक वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा। ठीक है, उस हद तक वो नियम होगा। लिख नहीं रहा हूं, टाइम लगेगा। तो कोई भी कानून लिख लो, अगर आप नोट कर रहे हो तो, कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा वह कानून उस हद तक जीरो कर दिया जाएगा, न्यून कर दिया जाएगा, जहां तक वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा। इस आर्टिकल देख, थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल 14 देखेंगे। पहला देख लो क्या है? आर्टिकल समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल कहां से है? आर्टिकल 14 से 18 तक समानता। जैसे देखो, समानता आएगी जब अंग्रेज लोग आए तो सबने जात पात भूल के क्या किया? समानता लाया। तो समानता आई, उसके बाद स्वतंत्रता आई, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आया। और इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22 तक है। राइट टू फ्रीडम जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, वो 19 से 22 तक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा शोषण का विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा अनुच्छेद 23 से 24, आर्टिकल या अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य आएगा। शोषण के विरुद्ध मतलब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आएगा 23 और 24 क्या आएगा? 23 और 24 में आएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मत रिलीजियस फ्रीडम जो आएगा, रिलीजियस फ्रीडम वो कहां से कहां तक आएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 25 to 28 आ गया। धार्मिक रिलीजियस फ्रीडम का बात आ गया तो 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल फ्रीडम जो आएगा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना। एजुकेशन और कल्चरल एक्टिविटी के लिए जो आर्टिकल जो जिस फ्रीडम की बात करेगा वो 29 to 30 के बीच में आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट कितना हो गया? 1 2 3 4 5, एक छठवां बच जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आ जाएगा? आर्टिकल 32 से 33, अनुच्छेद 32 से 33 ये आ जाता है हमारा यहाँ तक। अब हमने कहाँ से पढ़ा? समानता का अधिकार। दो हमने 12 और 13 को उसके पहले एक्सप्लेन कर लिया है। अब आगे आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे कि एक एक आर्टिकल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में।